हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स के बारे में, जिनमें वो सारी बेसिक बातें हम करने वाले हैं जो कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं 10th लेवल में कर रखा है। यानी ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि आपने 10th लेवल की पढ़ाई को जहाँ पे छोड़ा हुआ था, आज मैं वहीं से उसको आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। आज के बाद आप फिजिक्स में जो भी पढ़ेंगे, ऐसा मैं बोल सकता हूँ उन सारी टॉपिक्स में इन मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ तो होगा ही होगा। यानी अगर आपको आगे आने वाले टॉपिक में प्रॉब्लम होता है, जो कि नहीं होगा, लेकिन बाय द वे अगर बाय चांस होता है तो आपको प्रॉब्लम उस टॉपिक में नहीं रहेगा। आपका प्रॉब्लम मेन जो रहेगा वो एक मैथमेटिकल टूल्स में रहने वाला है। इसीलिए आप मैथमेटिकल टूल्स को इतना अच्छा से पढ़िए, इतने अच्छे से पढ़िए, ताकि आगे वाले टॉपिक में जहां भी किसी भी तरह से इस टॉपिक का अगर यूज होता है तो आप बिना सोचे, बिना किसी का हेल्प लिए उस टॉपिक में उस चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में ऐसा नहीं है कि हम वो सारी बातें करेंगे जो आपने आज तक कभी सुना ही नहीं, जो कि एकदम से रॉकेट साइंस वाली बात होने वाली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इनमें जैसा कि नाम ही है मैथमेटिकल टूल्स, टूल्स का मतलब आपको मालूम ही है। अगर किसी चीज को ओपन करना हो, जैसे मान लीजिए आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है, उस चीज को ओपन करना होगा तो टूल्स की जरूरत पड़ेगा। वैसे ही समझ लीजिए ये जो मैथमेटिकल टूल्स है, आपको अगर फिजिक्स को ओपन करना है तो आपको मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। ये बात समझ में आया? इसीलिए आपको मैथमेटिकल टूल्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, चाहे वो बहुत ही बेसिक बात ही क्यों ना हो। आप उस बेसिक बातों को केवल समझने से यहाँ काम नहीं चलेगा, उसको यूज कैसे करना है, कहाँ पे करना है, किस तरह से करना है, इन सभी बातों को आपको साथ में समझ करके चलना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा टॉपिक होगा, बिल्कुल होगा, जो आपने पहले पढ़ रखा होगा या पहले से मालूम होगा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस टॉपिक को ध्यान से ना पढ़े। उसमें और अच्छे से आप कुछ ना कुछ नया ढूंढने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप या तो नीट के स्टूडेंट होंगे या फिर जेई के स्टूडेंट होंगे, और दोनों के लिए ही मैं अगर क्लियर कर दूं, आपने 10th लेवल पे जो भी पढ़ा है वहाँ चीज़ें रट के हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें रट के नहीं होने वाला। आपको मालूम होगा, फॉर्मूला मालूम होगा, कॉन्सेप्ट मालूम होगा, लेकिन उसको जो गिवन क्वेश्चन है उसमें लगाना कैसे है ये आपको समझना पड़ेगा। वही तो हम पूरा 2 साल में सीखने वाले हैं 11th 12th में, है ना। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, पहली बात तो जो क्लास नोट्स में बताया जा रहा है उसको अच्छे से पहले पढ़ेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स करवाया गया है उसको बिना सॉल्यूशन देखें खुद से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हो गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ, हमारे पास सॉल्यूशन है, उसको थोड़ा सा हम हिंट ले लेंगे और उसके बाद फिर से हम आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, नाम सुन के तो आपको लगा ही होगा यार ये तो वही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो नहीं जो हमने 10th में पढ़ा था। तो जी हाँ, बिल्कुल वही टॉपिक है जो कि आपने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ के छोड़ दिया था। यहाँ पे भी हम थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये फिजिक्स हम पढ़ने वाले हैं, कोई मैथ तो पढ़ने वाले हैं नहीं। यहाँ पे हम 10th में आपने जो पढ़ रखा था उसी को मैं आपको रिकॉल करवाने की कोशिश करूंगा, और उसमें हो सकता है तो कुछ न्यू टॉपिक भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझने वाले हैं आखिर ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये मालूम ही होगा, अगर 10th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो वैसे ऑनलाइन था लेकिन ठीक है आपने पढ़ा होगा, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। तो अगर मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं तो वो 6 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते कौन कौन से हैं और कितने होते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है 6 होता है। सबसे पहले की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले साइन थीटा होता है, दूसरा की अगर मैं बात करूँ तो कॉस थीटा, और तीसरा, जैसे कि आपको अब लग ही गया होगा कि हमने जो 10th में पढ़ के छोड़ा था वहीं से फिर से स्टार्ट किया जा रहा है, और बिल्कुल हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कहीं अलग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसी को आगे बढ़ाएंगे, 11th 12th में कवर करेंगे। तो साइन का उल्टा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कॉसेक हो जाता है। कॉस का उल्टा क्या हो जाता है बताइए? अरे बताइए भाई, आपको तो मालूम होगा ना, सेक थीटा। और लास्ट अगर 6 वाले की बात करें तो 10 का उल्टा कर दीजिए, जो कि आपको मालूम होगा क्या होता है, कॉट थीटा। यानी ये जो 6 होते हैं, यही 6 होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो कि हम लोगों ने 10th लेवल पे याद करके रखा था। ये बात समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे ये तो चलिए मालूम है। अब यहाँ पे जो काम की बातें हैं, क्या यही काम की बातें हैं? बिल्कुल भी नहीं, इससे हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। इसका आखिर हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे जो कि हमें आगे यूज होगा, या जो भी पूछा जाएगा उसमें यूज होगा। तो यहाँ पे हम उन चीज़ों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो भी हमने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखे हुए हैं, इसकी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इनके बारे में देखने वाले हैं, जो कि हमारे बहुत काम के हैं आगे के लिए। अब आपको हो सकता है क्वाड्रेंट समझ में नहीं आया, वैसे सुना होगा, लेकिन ठीक है अभी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए क्वाड्रेंट का यहाँ क्या मतलब है, जैसे हम अगर इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींच दूं, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको
थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हो सकता है आपके माइंड में ये आ रहा हो कि सर आपने ऐसे क्यों मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज क्यों गया, आपने फर्स्ट इसको लिया तो सेकंड इसको क्यों नहीं लिया। इसको हम अभी समझेंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि हम नहीं समझेंगे, इस बात को हम समझेंगे। बस अभी आप ये ध्यान रखिए कि हम जो क्वाड्रेंट बात कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करके बात कर रहे हैं कि फर्स्ट ये है तो सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ये जो हमने यहाँ पे 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन लिखे हुए हैं ये कहाँ पे पॉजिटिव होता है और कहाँ पे निगेटिव होता है, जैसा कि हमने बात किया आगे हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये तो याद होना ही चाहिए। और साथ में अभी जो मैं बात करने वाला हूँ ये उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें आना ही चाहिए। ये बात समझ में आया, और आ जाएगा डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, बेसिक ही है, इसलिए आप बस ध्यान रखिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ तो यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो इसके लिए हम कुछ राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करने वाले हैं। अब जैसा कि आपको मालूम होगा, इतना तो मैं ये एज्यूम करके चल सकता हूँ कि आपको साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला मालूम होगा कि क्या होता है, क्या नहीं मालूम है ये बताइए। अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो क्या आपको मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं सपोज कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे कोई थीटा ये एज्यूम कर लेता हूँ, ये अगर थीटा एज्यूम कर लेता हूँ और ये अगर परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ से साइन थीटा क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसी तरह मैं कॉस थीटा की बात करूँ तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ये आपने 10th लेवल में सीख रखा होगा, 10th में यही तो सीखा था, इसके बाद छोड़ दिया था, उसी को हम यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद बताइए tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p बाई बी बोला जा सकता है। कोसेक थीटा की बात करें तो साइन का उल्टा होता है, जैसा कि अभी बात किया, फॉर्मूला भी लिख लेंगे आगे। तो साइन का उल्टा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक की बात करें तो सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस b बाई एच है तो यहाँ हो जाएगा h बाई बी। और देखिए कॉट थीटा है जो कि tan का उल्टा होता है, तो tan होता है p बाई बी, तो यहाँ पे हो जाएगा b बाई पी। ये बात समझ में आया। तो हमें जो मालूम है अभी तक वो ये मालूम है, और मुझे इसी के हेल्प से ये पता करना है कि कौन से जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है वो कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे निगेटिव होगा। ये बात समझ में आया। तो देखिए हमने मालूम है ये हम सारे जो फॉर्मूले लिखे हैं वो कहीं ना कहीं एक राइट एंगल ट्रायंगल से लिखा हुआ है। तो इसीलिए हम इस वाले जो क्वाड्रेंट लिखा है उसमें हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर लेते हैं। तो ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो x1, y1 ले लेता हूँ। ये बात समझ में आया। या फिर चलिए मैं इसको x0, y0 कर देता हूँ और फिर समझते हैं क्या होता है। यानी हमने यहाँ पे कोई पॉइंट P लिया जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो x0, y0 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए x0 का मतलब क्या होता है, x0, y0 के बारे में तो मालूम ही होगा क्योंकि 10th लेवल में आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, वहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म या जो भी होता है कोऑर्डिनेट वगैरह आपने देखा होगा। तो ये बताइए यहाँ इस x0, y0 का क्या मतलब है। तो x0 का मतलब होता है कि अगर मुझे P तक पहुँचना है तो x में कितना मूव करेगा। अगर मैं इसको x एज्यूम करूँ और इसको y एज्यूम करूँ तो ये बात समझ में आया। तो देखिए यहाँ से अगर मैं इधर की तरफ मूव कर रहा हूँ, चलिए मैं इसको x ले लेता हूँ, इसको मैं y ले लेता हूँ, तो यहाँ से x0 मूव करना पड़ेगा और फिर y में कितना चलना पड़ेगा, y0। यानी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक y0 है, और ये अगर ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन है वो पॉइंट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x0 है। तो हमें यहाँ P तक पहुँचना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ x0 चलना पड़ेगा x में, फिर y0 चलना पड़ेगा y में, हम पहुँच जाएंगे P पॉइंट पे। अब वही होता है P पॉइंट का लोकेशन है, समझ में आया। तो देखिए हम सबसे पहले ये लिख लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल होगा 90 डिग्री। हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट को ओरिजिन से मिला देते हैं। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये वाले जो दिख रहा होगा आपको वो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं। तो अब इसी का यूज करके हम पता करेंगे कि ये कौन सा पॉजिटिव उसमें होगा कौन सा निगेटिव होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस होगा। तो चलिए मैं इसको हाइपोटेनस ये बोल देता हूँ, पी ये जो परपेंडिकुलर है पी बोल देता हूँ, और इसको बी बेस है। चलिए इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से बस आप इतना बता दीजिए कि हाइपोटेनस क्या होगा। तो अगर मैं हाइपोटेनस की बात करूं तो अंडर रूट क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर y0 लिया था, यहाँ पे उल्टा लिख दिया y0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x0 का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अब बताइए ये हाइपोटेनस जो है वो अंडर रूट में है, तो ये अंडर रूट कभी निगेटिव तो नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो हाइपोटेनस है वो ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है। ये बात समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे चलिए अब इसका कैसे, हमने क्यों बोला पॉजिटिव है अभी समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा P, अब इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का मुझे हाइपोटेनस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, इसी की हेल्प से मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब चलिए उस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में बताइए ये जो हमने लिखे हैं सारे के सारे ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखना है, तो यहाँ परपेंडिकुलर बताइए क्या है, y0, बेस कितना है x0, हाइपोटेनस कितना है जो कि हमने निकाला h, चलिए एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ बताइए, यहाँ से परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे आप, y0 अपॉन h। तो यहाँ पे h हमें मालूम है। तो अब देखिए हमें क्या करना था, हमने पहले ही क्या बात किया है कि यहाँ पे ये जो भी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखे हुए हैं, हमें बस ये पता करना है कि ये कहाँ पे पॉजिटिव होगा और ये कहाँ पे नेगेटिव होगा। कितना होगा ये हमें अभी नहीं पता करना, बस हमें अभी साइन देखना है कि कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव होगा। ये बस समझ में आया। तो चलिए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में, यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा, y0 डिवाइडेड बाई h लिख देते हैं। चलिए बेस कितना है x0, तो यहाँ पे x0 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस आ गया। यहाँ से p बाई बी, तो यहाँ से देखिए p बाई बी कितना आ जाएगा, y0 डिवाइडेड बाई x0। ये बात समझ में आया। फिर वहां पे देखिए ये कोसेक के लिए क्या करना है, साइन को उल्टा कर देना है, क्योंकि कोसेक जो होता है कोसेक थीटा वो साइन थीटा का इन्वर्स होता है। अभी हम बात कर लेंगे उसका भी। तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो क्या होगा, h अपॉन y0। उसी तरह से कोसेक जो होता है कोस का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा करिए h डिवाइडेड बाई x0। फिर टेन जो ये कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ से x0 डिवाइडेड बाई y0। ये सारी वैल्यू हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल से लिख डाला। अब हमें ये समझना है कि कौन कहाँ पे पॉजिटिव होगा कौन कहाँ पे नेगेटिव होगा। अब बहुत ही इजी है वो समझना। क्या आपको इतना समझ में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, हमें मालूम है कि ये हमें जो 10th लेवल पे मालूम है वो केवल फॉर्मूला पता है, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन जो भी लिखा है हम लोगों ने वो होता है, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल से लिखते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करने की कोशिश किया कि अगर कोई पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो यहाँ सपोज किया हमने इसका कोऑर्डिनेट होता है कि x0, y0। इसके करस्पॉन्डिंग हमने x0, y0 का क्या मतलब है कि अगर मुझे P तक पहुँचना है तो x में x0 चलना पड़ेगा, y में y0 चलना पड़ेगा। पहुँच जाएंगे कहाँ पे, P पॉइंट पे। ये बात समझ में आया। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ, जिसके हेल्प से हमने यहाँ पे ये सारी वैल्यू लिख डाली। समझ में आया। फिर यहाँ पे हाइपोटेनस निकाला, यहाँ पे अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और ये हमें मालूम है रूट कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए h जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है। ये बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो अब इसी के हेल्प से हमें अब बहुत ही ईजी तरीके से पता चल जाएगा कि हम ये जो क्वाड्रेटिक ये जो लिखा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा कौन से, और किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, और वो कौन सी वैल्यू निगेटिव होगी। समझ में आया। तो क्या आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया हमने क्या बताया? अगर इतना समझ में आया तो हमने अभी तक जो बताया आपको वो आपको डेफिनेटली समझ में आ चुका है। समझ में आया। अब चलिए इसको हम देखते हैं कि आखिर इसको हम कैसे पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड करेंगे। अब बताइए बहुत ही ईजी तरीके से, मैं बार बार इस चीज़ को नहीं लिख रहा हूँ, बस यहीं पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बताइए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मैं बोल सकता हूं x0 जो होगा वो पॉजिटिव होगा और y0 जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। ये बात आपको समझ में हमने कैसे लिखा? तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मतलब क्या हुआ, x भी पॉजिटिव होता है y भी पॉजिटिव होता है, वही हमने लिखा है। समझ में आया। सपोज करिए जैसे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, क्या एग्जैक्टली यही पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लिया जा सकता है? तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में सपोज करिए अगर कोई पॉइंट P लेता हूं जिसका कोऑर्डिनेट x0, y0 अगर जैसा हमने यहां पे लिया था एग्जैक्टली वैसे वैसे यहां पे लिया, तो क्या आप यहां पे बता सकते हैं कि x0 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, y0 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? अभी केवल पॉजिटिव साइन देखना है, अभी वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये बताइए ओरिजिन से लेफ्ट में जाते हैं तो निगेटिव एक्स एक्सिस होता है, तो यानी ये x0 निगेटिव हो गया। ये तो y इसके ऊपर पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। ये बात समझ में आया। ये बताइए थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे भी अगर मैं कोई पॉइंट P ले लेता हूँ, ले सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिया था वैसे यहाँ पे ले लिया। तो अगर कोई पॉइंट P ले लेते हैं तो यहाँ P पॉइंट के हिसाब से मैं सीधा x0 y0 की बात कर लेता हूँ। चलिए P को अब हर बार नहीं लिखते हैं। तो x0 बताइए इसमें क्या होगा? तो इसमें अगर कोई पॉइंट P है तो यहाँ तक आने के लिए आपको -x में जाना पड़ेगा, मतलब x0 निगेटिव है। फिर y0 की बात करें तो ओरिजिन से नीचे आना पड़ेगा तभी तो यहाँ आएंगे, तो ये भी निगेटिव। समझ में? अब चलिए इस क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। तो यहाँ पे x0 की अगर बात करें तो अगर कोई पॉइंट P आप यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ तक आने के लिए आपको x पॉजिटिव में जाना पड़ेगा और y निगेटिव में जाना पड़ेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो x0 पॉजिटिव और y0 की बात करें तो ये क्या होगा, <0, क्योंकि आपको ओरिजिन से नीचे जाना पड़ेगा। ये सारी वैल्यू क्या आपको समझ में हमने क्या लिखा? अब इसी की हेल्प से बहुत ही इजी तरीके से आप बता सकते हैं कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। तो ये बताइए h तो हमेशा पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x0 और y0 दोनों के दोनों पॉजिटिव, और ये जो हमने जितने सारे वैल्यू लिखे हैं सभी में x0, y0 और h यही तीनों वैल्यू तो लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए h भी पॉजिटिव, x0 भी पॉजिटिव, y0 भी पॉजिटिव, यानी तीनों पॉजिटिव। और जब तीनों पॉजिटिव है तो आप किसी भी वैल्यू की बात करेंगे तो क्या ये सारी वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे?
जैसे देखिए साइन थीटा की बात करता हूँ तो वाई नॉट अपॉन एच है, और वाई नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव, और एच तो हमेशा ही पॉजिटिव है। समझ में आया कि नहीं? तो ये वैल्यू हो गई पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा हो गया पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आया? उसी तरह हम बात करते हैं कॉस थीटा की, तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स नॉट भी पॉजिटिव, एच तो पॉजिटिव है ही सही, तो यहाँ पे ये भी हो गया पॉजिटिव। इसी तरह से आप देख सकते हैं हर एक वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आया? यानी यहाँ से क्या पता चला कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सभी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो होती है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्या ये बस आपको समझ में आया? ये हमें याद भी करना है। इसको याद करने के लिए फाइनली हम लास्ट वाला एक डायग्राम बनाएंगे जिसको अभी ध्यान से देखना है, ठीक है? उसको हमें याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो बस आप थोड़ा बहुत आइडिया लेने की कोशिश करें कि हम जो भी पॉजिटिव निगेटिव बोल रहे हैं वो आखिर किस बेसिस पे बोल रहे हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ तो फाइनली आपको वो चीज़ याद भी रखना चाहिए। ये बात समझ में आया? तो चलिए यहाँ पे आप देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं देखूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नॉट निगेटिव है, वाई नॉट पॉजिटिव है, और एच तो पॉजिटिव हमेशा ही है। ये बात समझ में? किसी भी क्वाड्रेंट की बात कर लीजिए, एक्स ये जो एच होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वाई नॉट और एक्स नॉट अगर निगेटिव हो भी जाता है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए एच जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हमें केवल निगेटिव किसके लिए देखना है, एक्स नॉट और वाई नॉट के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो बताइए वाई नॉट क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे हमने लिखा है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि यहाँ तक जाने के लिए हमको वाई ऊपर जाना पड़ रहा है, और एक्स नॉट निगेटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ तक आने के लिए हमको निगेटिव एक्स डायरेक्शन में आना पड़ रहा है। क्या ये बात समझ में आया आपको? तो देखिए यहाँ पे वाई नॉट पॉजिटिव और एच पॉजिटिव, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो गई सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे मैं कॉस थीटा की अगर बात करूँ तो अब बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा में एक्स नॉट आया है, एक्स नॉट बाई एच। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे एक्स नॉट जो है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, इसका मतलब ऊपर निगेटिव और एच पॉजिटिव, तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो गया, निगेटिव। यही बात हुई ना कि ऊपर निगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है। जैसे मान लीजिए -3 सपोज करिए, -3 ऊपर है और 4 नीचे है प्लस में, तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव ही आएगी ना। अगर मैं फाइनल बात करूँ तो निगेटिव आएगा, तो ऊपर निगेटिव बना और नीचे पॉजिटिव, तो वैल्यू आ गई निगेटिव, यानी इसमें कॉस थीटा निगेटिव है। समझ में आया? फिर बताइए यहाँ पे अगर मैं टेन थीटा की बात करूँ तो वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट है, वाई नॉट तो चलिए पॉजिटिव है लेकिन एक्स नॉट क्या है, निगेटिव, तो पॉजिटिव अपॉन निगेटिव क्या बनेगा, निगेटिव, यानी टेन थीटा भी हो गया निगेटिव। यानी हमें ये पता चला कि सेकेंड जो क्वाड्रेंट है उसमें साइन थीटा पॉजिटिव निकला और कॉस टेन निगेटिव निकला। अब हमें ये तीनों चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था कि जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का इनवर्स होता है। अभी हम फॉर्मूला भी लिख लेंगे। इनवर्स का मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। अभी हम सारे वैल्यू लिख लेंगे। तो अगर ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, ये बात समझ में आया। ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो जैसा कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमने अभी अभी देखा था कि साइन थीटा पॉजिटिव था, ये दोनों निगेटिव हो गया था, इसका मतलब कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। इसका उल्टा है तो समझ में आया कि नहीं? उल्टा का तो पॉजिटिव है तो निगेटिव नहीं, उल्टा का मतलब कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो कॉसेक थीटा भी तो पॉजिटिव होगा। आप टेंशन भी ना ले, अभी हम सभी लिख लेंगे। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव और ये दोनों निगेटिव, क्योंकि ये दोनों निगेटिव था। उसी तरह से आप थर्ड क्वाड्रेंट में देख सकते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स नॉट वाई नॉट दोनों निगेटिव है और एच पॉजिटिव। तो यहाँ इस वाले वैल्यू से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से वाई नॉट निगेटिव है, एच पॉजिटिव, तो ये हो गया निगेटिव। कॉस थीटा एक्स नॉट निगेटिव, एच पॉजिटिव, तो ये भी हो गया निगेटिव। टेन थीटा की अगर हम बात करें तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो निगेटिव अपॉन निगेटिव पॉजिटिव। समझ में आया? इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव हुआ तो इसका उल्टा जो कॉट थीटा है ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या आपको आइडिया लगा कि हम निगेटिव पॉजिटिव जो बात कर रहे हैं वो किसी बेसिस पे बात कर रहे हैं? अब देखिए ये जो पार्ट है मैं हमेशा ये आप कैलकुलेट करके नहीं लिखने वाले हैं। फाइनली आपको याद ही होना चाहिए कि हम जो निगेटिव पॉजिटिव बोल रहे हैं वो कौन कहाँ पे निगेटिव कौन कहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि आगे मैं जो लिखने वाला हूँ पॉजिटिव निगेटिव वो किस बेसिस पे लिखने वाला हूँ। क्या आपको ये बात समझ में आया कि कैसे हमें पॉजिटिव निगेटिव चेक करना है? बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए और उसके बाद में 1 बाय 1 करके हर एक वैल्यू को वहाँ पे एक अच्छा सा डायग्राम बना के समझते हैं कि कौन कहाँ पे पॉजिटिव होगा कौन कहाँ पे निगेटिव होगा, जो कि आपको याद भी रख लेना चाहिए ताकि आपका स्पीड थोड़ा मेंटेन रहे आगे चल के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको नोट करिए, उसके बाद उसको भी देख लेते हैं। अब चलिए अच्छे से एक बार समझ लेते हैं कि जो भी अभी तक हम लोगों ने बात किया है उसको अगर सिंगल डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूं तो उसको किस तरह से दिखाएंगे, जो कि हमें याद भी रखना होगा। यानी अभी तक जो भी हम लोगों ने बात किया था उसको सिंपल अभी इस दोनों डायग्राम की हेल्प से समझने वाले हैं, और आप इस दोनों डायग्राम को ही याद रखें ताकि आगे आने वाले जो भी न्यूमेरिकल होगा उसमें हम सीधा इसका यूज कर सके। समझ में आया?
तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि अभी हमने समझा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी होते हैं क्या, पॉजिटिव। सभी का मतलब कौन कौन लिखेंगे, साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। और अभी अभी हमने समझाया था कि 3 और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन का इन्वर्स होगा, कॉस का इन्वर्स होगा और टेन का इन्वर्स होगा। अब इन्वर्स का मतलब ये समझिए, देखिए साइन है तो इसका उल्टा क्या होगा, कॉसेक थीटा बोल सकते हैं। जो कॉस थीटा है उसको कैसे क्या लिखते हैं, सेक थीटा। जो टेन है उसको कॉट थीटा। यानी अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये जो 6 आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है वो सभी के सभी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। देखिए यहाँ पे हम उन सारी चीज़ों को ही लिख रहे हैं जो यहाँ पे पॉजिटिव है। क्या आपको समझ में आया कि नहीं, इसमें सभी लिखा है इसका मतलब सभी पॉजिटिव है। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने अभी देखा साइन थीटा पॉजिटिव आया था, तो अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं, बाकी निगेटिव होगा। अगर मैं इसकी बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने निकाला था कि टेन थीटा पॉजिटिव था, तो इसका इन्वर्स जो होगा कॉट थीटा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी इस दोनों के अलावा जो 4 है, जैसा कि अब अगर टेन और कॉट को छोड़ दे तो साइन कॉस कॉसेक और सेक बचेगा, ये चारों क्या हो जाएगा इसमें, निगेटिव। तो मैं उन्हीं को लिख रहा हूँ जो पॉजिटिव है। ये बात समझ में, चलिए मैं लिख ही देता हूँ इसके साथ में, ये जो होगी इसमें पॉजिटिव है, इसमें जो होगा ये भी पॉजिटिव है। क्या ये बात आपको समझ में आया। अब देखिए लास्ट की अगर बात करें तो इसमें कॉस थीटा पॉजिटिव था, अगर मैं इसको उल्टा करूं तो सेक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी ये सारे पॉजिटिव, इसमें मैं बोल सकता हूं ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, जिस भी क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है वो क्वांटिटी उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। यानी अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 जो हमने ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन देखे हैं सारे के सारे पॉजिटिव होगा। अब इसका यूज कैसे करेंगे आगे न्यूमेरिकल में आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपको अभी तक इतना याद रखना चाहिए जो कि हमने अभी बोल रहा हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक, उसका उल्टा कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो टेन और उसका इन्वर्स कॉट थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो इसमें कॉस थीटा और उसका इन्वर्स जो सेक थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है। अब जो लिखा है वही केवल इसमें, अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो फोर्थ में केवल कॉस और सेक जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इसके अलावा जो भी है वो सारे निगेटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आया। अब देखिए इसी को हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें मैं ऑल लिख देता हूं। ऑल का मतलब सभी पॉजिटिव है, और जो भी मैं लिख रहा हूं जो पॉजिटिव है वो लिख रहा हूं। ये बात समझ में आया। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं, अभी लिखा था साइन थीटा और कोसेक थीटा, है ना। अभी जरा ध्यान से देखिएगा, अभी जो हमने वहां लिखा है वही चीज मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ। ये टेन थीटा होगा और ये कॉट थीटा हो जाएगा, और इसमें अगर मैं बात करूँ तो कॉस थीटा और दूसरा सेक थीटा जो कि इसका इन्वर्स होगा। ये सभी पॉजिटिव होंगे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। ये बात समझ में, हमने जो लिखा है वो पर्टिकुलर उस क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए हम इसको याद करने का कुछ तरीका ढूंढ लेते हैं। अब इसमें क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल। ऑल का मतलब सभी। अब देखिए हम हमेशा 10th में आपने क्या पढ़ा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ऐसे ही हमेशा मूव किया होगा कि नहीं। क्या कभी आपने ऐसा पढ़ा कि साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा, ऐसा उल्टा पुल्टा पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा। यानी हमेशा कैसे पढ़ा आपने, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा, ऐसे ही पढ़ा। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल, यानी ऑलवेज आपने कैसे साइन थीटा, मैं ट्रिक बता रहा हूँ बस, है नहीं, ताकि आपको थोड़ा बहुत आसानी हो याद करने का। बाकी आप अपना अकॉर्डिंग दूसरा कोई ट्रिक ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको क्या लगा रहा हूँ, आपको ये थोड़ा सा डाउट इसमें क्या होता है, ये भी याद रहता है सबको कि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी याद रहता है कि साइन और कोसेक जो होगा उसका उल्टा वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन डाउट इस दोनों में हो जाती है कि साइन इसमें था, अच्छा इसमें कॉस पॉजिटिव होगा, इसमें टेन होगा, क्योंकि साइन के बाद कॉस आता है, और वहीं पे हम कर देते हैं गलत। ये बात समझ में आया। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको थोड़ा ये जो ट्रिक है वो अगर पता रहेगा तो आसानी होगा, जो कि कैसा है। तो यहाँ पे देखिए ऑलवेज हम कैसा मूव करते हैं ये बताइए। अगर मैं आपके बोलूँ कि ऑलवेज अगर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को आपको पढ़ना है तो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, साइन कॉस टेन, यानी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप, साइन टू कॉस जा रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि पहले साइन फिर टेन पढ़ा, पहले क्या पढ़ा, साइन फिर कॉस पढ़ते हैं, यानी साइन टू कॉस मूव करते हैं। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ ऑलवेज साइन टू कॉस। क्या ये बात आपको समझ में आया। और यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, ऑलवेज से ये निकालिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा है ऑल, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये बात समझ में आया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है साइन, और साइन किस क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये 2 का मतलब टेन थीटा का फील नहीं आ रहा है, और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आया वो बोल सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में।
यानी इस ट्रिक को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हमेशा हम किधर से किधर पढ़ते हैं, साइन टू कॉस मूव करते हैं। समझ में आया कि नहीं, कि साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे मूव करते हैं ना, यानी साइन टू कॉस, यानी हमें कहाँ ऑलवेज कहाँ से कहाँ जाना है, ऑलवेज साइन टू कॉस, यानी साइन का मतलब यहाँ पॉजिटिव, टू का मतलब टेन पॉजिटिव, कॉस का मतलब कॉस पॉजिटिव। और अगर ये दोनों पता है कि कॉस पॉजिटिव है तो उसका उल्टा सेक थीटा पॉजिटिव होगा, टेन पॉजिटिव है मतलब उल्टा कॉट थीटा, साइन पॉजिटिव उसका उल्टा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा। क्या ये बात समझ में आया? तो ऑलवेज कहां से कहां मूव करते हैं, साइन टू कॉस, यानी ऑलवेज साइन टू कॉस मूव करते हैं। ये बात समझ में आया कि ऑलवेज साइन कॉस टू ऐसे मूव नहीं करते, हमेशा कहां से कहां मूव करते हैं, ऑलवेज साइन टू कॉस। ये बात समझ में आया कि नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही पढ़ते हैं, तो ऑलवेज मूव करते हैं साइन टू कॉस। ये क्लियर है यहां तक? तो अभी जो हमने यहां पे लिखा है, अभी तक जो भी आपको मैंने समझाया है वो सभी का निचोड़ जो मैं बोल सकता हूँ यही लिखा हुआ है, जो आपको मालूम होना चाहिए। अभी तक हम इससे पहले जो भी आपको समझाया वो बस एक समझने वाला पोर्शन था। जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको याद होना चाहिए, वो ये वाला पोर्शन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और फोर्थ की बात करें तो कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो आप इतना दोनों याद ना रखें, बस पहला का तो ऑल सबको मालूम होता है, साइन बस याद रखें, उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होगा, ये आपको मालूम होगा। टेन का उल्टा कॉट होता है, ये मालूम होना चाहिए, बस टेन पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। यहाँ कॉस का उल्टा सेक होता है तो कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव। क्या ये बात आपको समझ में आया? इतना बस अगर मालूम है तो यहाँ अगर मैं पॉजिटिव निगेटिव की बात करूँ तो इसमें आप कभी गलत नहीं करेंगे। समझ में आया? तो चलिए इसमें कुछ फॉर्मूले भी लिख लेते हैं ताकि आपको आगे भी कोई दिक्कत ना हो। तो क्या आपने इसको नोट कर लिया? सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। अब चलिए कुछ बेसिक फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अभी मैं इन्वर्स टर्म का कुछ बात कर रहा था। तो जैसा कि अभी कुछ फॉर्मूले यहाँ पे नोट कर लेते हैं जिसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 होता है, और यहीं से आप क्लियर ये बता सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अगर 1 है तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो आप देख सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो कॉसेक थीटा का इन्वर्स है। ये बात समझ में आया कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा है। इसलिए मैं बोल रहा था कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो होता है एक दूसरे का इन्वर्स होता है। समझ में आया? जैसा कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा है, क्या वैसे ही हम कॉसेक थीटा को क्या 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं? तो ये जो साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है वो एक दूसरे का इन्वर्स होता है। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर मैं दूसरा फॉर्मूला की बात करूं तो कॉस थीटा के बारे में बोल सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहां से बोल सकते हैं आप कि जो कॉस थीटा है वो कॉस थीटा क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा होगा। यानी कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर मैं तीसरे फॉर्मूला की बात करूं तो टेन और कॉट में रिलेशन होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो होगा 1 के इक्वल होगा। यहां से भी मैं बोल सकता हूं कि जो टेन थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। क्या ये बात समझ में आया? तो यहां पे बोल सकते हैं आप कि टेन थीटा और कॉट थीटा जो है वो एक दूसरे के इन्वर्स है। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? तो यही फॉर्मूला है जिसके वजह से मैं बोल पा रहा था कि जहां साइन थीटा पॉजिटिव होगा वहां कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, जहां कॉस थीटा पॉजिटिव होगा वहां कॉसेक ये सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, और जहां टेन थीटा पॉजिटिव है वहां कॉट थीटा भी पॉजिटिव है। क्योंकि कॉट थीटा जो होगा 1 अपॉन टेन थीटा होगा, और टेन थीटा पॉजिटिव है तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए आपको एक एक करके याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और साइन है पॉजिटिव तो इस वाले फॉर्मूले से आप बता सकते हैं कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। सेकंड, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो ऑलवेज कहां से कहां मूव करते हैं, ऑलवेज साइन टू कॉस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कॉट भी पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आया? तो आपको इतना याद होना चाहिए। अगर इतना याद है, इतना आता है, तो अभी तक जो भी मैंने आपको सिखाया है यानी आपको डेफिनेटली वो सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, और आगे आने वाले क्वेश्चन में भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से उसका यूज कर पाने वाले हैं। ये बात समझ में आया? तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ यहाँ पे अब एक क्वेश्चन हमारे मन में अभी भी बचा हुआ है जो कि शायद स्टार्टिंग में आपके मन में भी आया होगा और मैंने बोला भी था कि जो मैं क्वाड्रेंट लिख रहा हूँ, अभी आपने एक चीज देखा होगा कि जो मैं क्वाड्रेंट लिख रहा था इसको फर्स्ट बोल रहा था, इसको सेकंड बोल रहा था, इसको थर्ड, और इसको मैं फोर्थ बोल रहा था। अब आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है कि उल्टा क्यों चल रहे हो सर, ऐसे चलो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड और फोर्थ ऐसे चलो, किस अच्छा भी लग रहा है देखने में क्लॉकवाइज, है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कुछ हम मेंशन करने वाले हैं आप चीज़ों को, पॉइंट को। तो यहाँ सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। तो देखिए अभी जो मैं बोल रहा था कि अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर सकता हूँ, क्लॉकवाइज मूव नहीं कर सकता, उसके पीछे भी रीज़न है, और वो क्या रीज़न है उसी के बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ। तो अब देखिए सबसे पहला तो एक दो पॉइंट हम बात कर लेते हैं और उसके बाद उसको हम डायग्राम से अभी समझ लेंगे। ठीक है,
तो चलिए इसमें सबसे पहला हम हेडिंग लिखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जिसके बेसिस पे हम बोल पा रहे थे कि हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कैसे मूव करना है। ये बात समझ में आया। तो देखिए जब भी हम सबसे पहला पॉइंट में अगर बात करें तो एंगल, यानी जब भी हम एंगल को मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पहले समझ लेते हैं। यानी जो एंगल होती है अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करता हूँ, ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो उस एंगल को हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो क्लॉकवाइज एंगल होती है उसको हम निगेटिव लेते हैं। यही रीज़न है कि हमने यहाँ पे जो क्वाड्रेंट लिया था वो एंटी क्लॉकवाइज मूव किया था, क्योंकि हमेशा हम क्या कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट हो, और यहाँ पे जो इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल होती है वो पॉजिटिव होती है। इसलिए हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे लिया था। आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप फर्स्ट, फोर्थ ऐसे 1 2 3 ऐसे अगर काउंट करते हैं, इसका मतलब आप निगेटिव डायरेक्शन में घूम रहे हैं, और ये साइन कन्वेंशन ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप साइन कन्वेंशन अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ आगे हम बात करने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आया? तो इसीलिए हम उसी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर मैं एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज क्या होने वाला है? पॉजिटिव। और इसको अगर मैं दूसरे पॉइंट में बात करूं कि एंगल को अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करता हूं तो क्या होगा, जल्दी बताइए। इन क्लॉकवाइज तो क्या होने वाला है? निगेटिव। यानी एंगल को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं मेजर करूंगा तो उसको पॉजिटिव एंगल बोलेंगे, और अगर मैं एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं मेजर करने वाला हूं तो यहां से मैं सिंपल बोल सकता हूं कि जो एंगल होगा निगेटिव होगा। अब फर्स्ट वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्लॉकवाइज कैसे और एंटी क्लॉकवाइज कैसे। तो मान लीजिए कुछ ऐसा है, इसको मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूं और इसको मैं वाई एक्सिस ऐसे बस बोल देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूं। अब देखिए इस लाइन तक एंगल देखने, अगर मैं एक्स एक्सिस से एंगल ढूंढूं तो यहाँ देखिए एक एंगल ऐसा बोला जा सकता है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ अगर आप जा रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं या नहीं जा रहे? तो एंटी क्लॉकवाइज अगर जा रहे हैं तो इस एंगल को मैं बोल सकता हूँ ये प्लस थीटा होगा। ये बात समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसी वाले डायग्राम में थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ। यहाँ एक्स रहा, यहाँ वाई। अब इसी मान लीजिए कोई लाइन ऐसा है, हमें एक्स एक्सिस से इस लाइन का एंगल देखना है, कितना एंगल है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए, आप किधर आए हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब ये जो एंगल होगा वो निगेटिव होगा। ये बात समझ में आया? अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सर आपने यहाँ पे यहीं से इधर से ही क्यों गया? ऐसा भी तो जा सकते हैं ना, ऐसा करके आप घूम के ऐसे चले जाओ। तो बिल्कुल जा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से यहाँ लिखेंगे तो ये क्लॉकवाइज एंगल होगा, और ये बिल्कुल निगेटिव के साथ आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए आपको उतना कंफ्यूज नहीं होना है ना, बिल्कुल आप उस तरफ नहीं जाए, आगे चल के हम सारी बातें कर लेंगे खुद ही। तो इसलिए आप बस जितना भी बताया जरा उस पर फोकस करिए कि यहाँ पे जब हम एंगल को यानी एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, और अगर एंगल को हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो निगेटिव होगा। ये बात समझ में आया? चलिए इसी पे एक आप थोड़ा सा बेसिक सा एग्जाम्पल की तरह अगर मैं बात करूँ तो इसको बताने की कोशिश करिए। चलिए बताइए कि यहाँ एक लाइन है जो कि यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो, अब यहाँ पे ये बताइए अगर ये 120 है तो प्लस 120 होगा या माइनस 120? अगर मैं इसको 120 बोल देता हूँ तो प्लस होगा या माइनस? तो देखिए आपने यहाँ तक इस लाइन तक पहुँचने के लिए यहाँ से, चलिए मैं इसको एक्स बोल देता हूँ, एक्स एक्सिस से आपने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल को क्या करते हैं? पॉजिटिव। इसका मतलब ये प्लस 120 डिग्री हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो बस आप अभी इतना याद रखें कि जो क्लॉकवाइज एंगल होती है जो उसको हम निगेटिव में मेजर करते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होती है उसको हम पॉजिटिव में मेजर करते हैं। ये एक साइन कन्वेंशन है, इसलिए आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा। इसमें कोई लॉजिक आपको लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? जो आपको लॉजिक लगाने और समझने की जरूरत है वो इससे पहले वाला जो कि क्वाड्रेंट प्लस माइनस साइन हमने देखा था। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो आज के क्लास में जो भी हमने देखा है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे पिछले वाले जो क्वेश्चन हमने जो डायग्राम बनाया था जिसमें क्वाड्रेंट लिखा था, कहाँ पे कौन पॉजिटिव कहाँ पे कौन नेगेटिव होगा, वो आपको याद करना पड़ेगा। और यहाँ जो दूसरा साइन कन्वेंशन है इसको भी याद रखना पड़ेगा कि जो एंगल मेजर होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो पॉजिटिव होता है। यही रीज़न है कि हमने यहाँ पे क्वाड्रेंट को जो लिया था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट किया था, 1 2 3 और 4th क्वाड्रेंट। ये बात समझ में आया? क्लॉकवाइज मेजर नहीं किया था। तो इस बात को आप ध्यान रखें ताकि अगले क्लास में हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसको हम इन चीज़ों से लिंक कर पाए और सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो यहाँ जो भी बताया जा रहा है उसको बहुत ही ध्यान से सुनिए क्योंकि सारी चीज़ें आगे यूज होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।